आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की जो तबाही मची है उसकी बात करेंगे। तो भारत का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर कितना ज्यादा प्रभावित होगा, चलिए 1.5 लाख जॉब्स जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही शानदार कोर्स हमने बनाया है दोस्तों। अब 23 अगस्त को हम ये बैच बंद कर देंगे, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। 800 रुपए का मात्र ये कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो आपको पता है कि जो भारत का जेम और ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी एक्सपोर्ट इकोनॉमी का, और इसी पे 50% टैरिफ जो है वो लगा दिए हैं। भारत सिंगल लार्जेस्ट मार्केट है इस सेक्टर का। थर्ड ऑफ इंडिया डायमंड एक्सपोर्ट्स जो है वो यहीं से हो रहे हैं, और आधी से ज्यादा जो स्टडेड ज्वेलरी है वो भी 2024-25 में भारत ने $10 बिलियन इतना ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो अमेरिका भेजे थे। कट एंड पॉलिश डायमंड की डिमांड बहुत ज्यादा है वहां पे। डायमंड तो आपको ऐसे ही मिलेगा, उसके बाद उसको पॉलिश किया जाता है, कट किया जाता है, जिसकी वजह से उसका पैसा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब टैरिफ है, और इतना भयानक टैरिफ लगा है कि क्या बताएं। जबरदस्त। गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है उसमें 1 लाख वर्कर्स जो है दे हैव लॉस्ट देयर जॉब। और 1 लाख कोई ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, मतलब 1 लाख वर्कर्स। सूरत, जयपुर, मुंबई जो डायमंड हब्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। और अभी प्रीलिमिनरी असेसमेंट ये बोलता है कि अगर ऐसा ही चला तो 1.5 लाख जॉब्स जो है वो चली जाएंगी तुरंत, पलक झपकते हुए। जो ज्वेलरी वर्कशॉप है महाराष्ट्र और कलर्ड जेमस्टोन्स क्लस्टर जो जयपुर में है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। टॉप डायमंड एक्सपोर्टर है भारत का, आपको बता दो। टॉप डायमंड 90% जितना डायमंड है भारत प्रोसेस करता है ग्लोबली, राइट। तो ये मान के चलिए। कीर्ति बंसाली एक इंटरव्यू में बताते हैं, जो कि चेयरमैन है जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वो कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में $9.23 बिलियन से घट के $2.3 बिलियन पे आ जाएगा। वर्स्ट हिट सेगमेंट है, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा। अमेरिका जो है वो 38.8% जो भारत का डायमंड एक्सपोर्ट है उसको अकाउंट करता है, मतलब काफी अच्छा खासा हम अमेरिका को बेचते हैं। स्टडेड ज्वेलरी है वो 45% अमेरिका को जाती। गोल्ड ज्वेलरी है तो अगेन डिमांड ज्यादा और ज्यादा घट सकती है। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैरिफ है, अमेरिका का टैरिफ है, वो भारत के इस जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट को कैसे बदलेगा। शॉर्ट टर्म में जो एक्सपोर्ट है अमेरिका के वो 70% से डिक्लाइन होंगे। अमेरिका मार्केट जैसा कि उन्होंने बताया अच्छा खासा है, $9.23 बिलियन का है। तो 30% जो टोटल जेम और ज्वेलरी है वो लगभग $28.7 बिलियन की हम अमेरिका को बेचते हैं, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है। ओके, तो अब इसको अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है टैरिफ जो है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसी पे ही पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद टैरिफ हम सबको पता ही है कि क्या है टोटल पेएबल टैरिफ, अगर हम बात करते हैं जेम्स और अदर ज्वेलरी पे। ठीक है, तो बताते हैं कि देखिए जो डायमंड एक्सपोर्ट है वो अगर मान लीजिए 1000 है तो टैरिफ जो है वो 500 और, यानी कि अब 1500 की कॉस्ट अमेरिका में हमको जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो डायमंड सस्ता था, कॉम्पीटिंग था, वो बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है। फिर उसके बाद अमेरिका का मार्केट कितना बड़ा है ये पूछा जाता है इनसे, तो ये बताते कि अमेरिका का मार्केट हमारे लिए सबसे बड़ा है। बाकी यूएई और हांगकांग है, लेकिन अमेरिका सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा वहां वहीं बिकता है, और यूरोप भी है। फिर उसके बाद ग्लोबल हेडविंड्स और मार्केट डिपेंडेंस, इसकी भी बात हुई। ये बताया गया कि जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अमेरिका जो है अगर इसको और ज्यादा, क्योंकि देखिए अलास्का में मीटिंग चल रही है, अब अलास्का में मीटिंग चल रही है मतलब खत्म हो गई है आज, क्योंकि मंडे है, ये लेक्चर थोड़ा सा लेट अपलोड होगा, तो आज जेलेंस्की जो है वो ट्रंप से मिलेंगे, और अगर सब कुछ सही रहा, अगर मान लीजिए कोई डील हो जाती तो शायद भारत से टैरिफ हट जाए। लेकिन अगर नहीं हटेगा तो जाहिर सी बात है भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही। भारत का जो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट है वो बहुत तेजी से गिर सकता है। और अगर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट पे, तो सूरत में आपने देखा ही कि अच्छे खासे लोगों की नौकरियां गई हैं। महाराष्ट्र में जो स्टडेड ज्वेलरी है वहां पे, कलर्ड जेमस्टोन जो जयपुर में है वहां पे भी नौकरियां गई हैं। तो 1.5 से 2 लाख के करीब जो है वो आसानी से नौकरियां जा सकती हैं। अब बताया जा रहा है कि वॉर लाइक सिचुएशन, कुछ पार्ट्स में इनसे ये सवाल पूछा गया, पहले से ही रहे हैं। तो ये बताते कि जियो पॉलिटिक्स तो एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप कहीं बाहर बेच रहे हैं और वहां पर युद्ध हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वहां आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। और जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने यह बोला था कि देखिए आप अपना मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आप वो रिलोकेट कर रहे हैं तो वो कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, दैट इज नॉट फिजिबल सोल्यूशन। कि हो सकता है कि आप अपना ही जो जहां पे बेचते हैं आप अमेरिका को ना बेचें,
बेटर ये है कि आप ट्रेड नेगोशिएशंस करें, ठीक है ना। लेकिन ट्रेड नेगोशिएशंस क्या इतनी आसानी से हो जाएंगे? नहीं हो रहे। अब देखिए अमेरिका की जो ट्रेड टीम है वो भारत आने वाली थी, वो पोस्टपोन हो गई है, अब नहीं आ रही है वो। और एग्रीकल्चर पे मामला फंसा हुआ है। तो अभी बताया जा रहा है कि क्या कोई ऐसा है कि अमेरिका के बिहेवियर में कुछ आपको डिक्लाइन देखने को मिला है? क्योंकि देखिए अमेरिका को एक बार जिसकी आदत लग गई तो भारतीय डायमंड ज्वेलरी बहुत बढ़िया बिकती है वहां पे। तो बताया कि देखिए अभी बहुत अर्ली है ये कुछ भी कहना। जो यूएस रिटेलर्स है या होलसेलर हैं उनके बिहेवियर को अभी तो हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अब ये बताया कि जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक रिबर्सेट स्कीम है, ये 25 से 50% जो अमेरिका टैरिफ है उसको कवर कर देगा। ये बताया कि अगर टैरिफ लग जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे फिर कैसे डील करें हम। फिर बताया कि डिफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे भाई लोन लेते हैं आप पैसा लेते हैं तो ये जो डिफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट है 6 महीने अगस्त 2025 से लेकर जनवरी 2026 नहीं देने होगा आपको इंटरेस्ट। भाई डिफर्ड इंटरेस्ट यही तो होते हैं ना कि जब आपका इंटरेस्ट पेमेंट है दैट इज डिफर्ड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब आप एक तरीके से कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे जब तक आपका जो पूरा का पूरा इंटायर बैलेंस है लोन पे दैट इज नॉट पेड ऑफ, ठीक है। तो आपको इतने समय तक नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक्सटेंशन है प्री शिपमेंट लोन के लिए 90 दिन, फिर उसके बाद री इंट्रोडक्शन है भाई इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ताकि बोरोइंग कॉस्ट को कम किया जा सके। ये मेजर्स जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल ब्लॉक को थोड़ा बहुत कम करेंगे, बट दोस्तों वही है ना कि जो ये कदम लिया है इससे ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपको है, लेकिन लॉन्ग टर्म वही है कि आप टैरिफ हटवाएं। और जाहिर सी बात है जो सेक्टर है आप कह रहे हैं कि हम जो अपना एक्सपोर्ट उसको डाइवर्सिफाई करेंगे। हम सऊदी अरबिया ज्वेलरी एग्जीबिशन अभी होने वाली है, वहां पे मिडिल ईस्टर्न मार्केट को टैप करेंगे। वहां पे लोगों के पास पैसा है, सारे अमीर तो वहीं भाग रहे हैं, सऊदी या फिर दुबई में ही सब भाग रहे हैं, अमेरिका भी वहीं भाग रहा है, अमेरिका के मिलेनियर्स भी, और एशिया और यूरोप में भी हमारा फोकस होगा। लेकिन फिर भी अमेरिका हमारा बना ना बनाया मार्केट था और ट्रेड नेगोशिएशंस अभी पता नहीं क्या होने वाले हैं। प्रॉपर इकोसिस्टम हमने बना रखा था, स्किल्ड वर्कर्स, ग्लोबल डोमिनेंस डायमंड प्रोसेसिंग में 90% जो दुनिया के डायमंड हैं वो यहां पे पॉलिश होते हैं, लेकिन अब टैरिफ ने सब बिगाड़ दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।